ना तुझे मैसेज करने की खुशी, ना तुझे मैसेज करने की खुशी, और ना तेरा मैसेज का रिप्लाई ना देने का गम। गया वो ज़माना जब दीवाने थे तेरे हम। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास। और सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास में इतने गजब गजब के सवाल हम करने वाले हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा? आपका दिल। जितना उससे बात करके खुश नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा हमारे सवाल और हमारे तरीके जान के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो मैं बताता हूँ सवाल क्या बोल रहा है। आज की क्लास में मज़ा आएगा। आप मान के चलिए कि हम 10-11 सवाल करेंगे। वो 10-11 सवालों में बहुत तगड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो और मैं आपको ऐसे ऐसे गजब के मेथड बताने वाला हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या? भाई होते हैं, देखना अभी। तो पहला ही सवाल क्या है? 10,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि पहले को 5% पर और दूसरे को 6% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 रुपये अधिक है। तो बताइए कि 6% पर कितना पैसा दिया गया था। तो आपको ये बोला है, देखो सवाल समझा देता हूँ मैं, बोला गया कॉन्सेप्ट बाद में बताऊँगा। 10,000 रुपये है भाई साहब आपके पास, और 10,000 रुपये को कुछ इस प्रकार से बांटना है, कुछ इस प्रकार से बांटना है कि एक को तो हमें देना है 6% पर। मान लेते हैं ये हो गया P1 और ये हो जाएगा P2, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया। इस वाले को हमने दे दिया 6% पर और दूसरे वाले को, सॉरी, इसको 5% पर दिया है ना, इसको 5% पे दे दिया और इसको 6% पे दे दिया। अब सवाल में ये बोला है कि एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे जो ब्याज है वो कितनी ज़्यादा मिलती है? आप बोलोगे सर 76.5 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछूंगा, यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई या नहीं बताई। जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है तो आप बोलोगे सर P1 और P2 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है भाई? R2T2 अनुपात R1T1। ये वाली चीज़ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बोलो भाई, अरे याद है या नहीं? नहीं भूल गए? याद है ना। अब यहाँ जब T सेम होता है, यहाँ जब T सेम होता है, देखो यहाँ भी एक साल है, एक साल, एक साल, एक साल सेम है, तो T तो सेम है। तो P1 और P2 का अनुपात कितना आ जाएगा? R2 अनुपात R1। जब टाइम सेम होता है तब प्रिंसिपल को हम रेट के उल्टे अनुपात में बांट देते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे 76.5 रुपये ज़्यादा नहीं मिला होता, चलो इसको छोड़ दो, एक बार एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कुछ पैसा है उसको 5% पे उधार दिया गया और यहाँ पे पैसे को 6% पे उधार दिया गया, और सवाल में ये बोला गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है। सवाल में ये बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इक्वल। तो आप बोलोगे सर अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो रेट के उल्टे अनुपात में बांट दो ना। यहाँ 5% या 6% है, टोटल पैसा मान लेते हैं 1100 है, टोटल पैसा 1100 है और रेट 5% 6% है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल का अनुपात किस अनुपात में पैसा बांटा गया, जो ब्याज है वो इक्वल है। तो आप बोलोगे सर रेट के उल्टे अनुपात में बांट दो। ये बढ़ जाएगा 6:5 में। कितने में बटेगा? 6:5 में। भाई ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है, तो मैंने R2 अनुपात R1 में बांट दिया। 5% 6%, 6:5, ठीक है। तो आप ये बोलोगे 6:5 में बांट दिया मार साहब, 6 और 5 11 हो गया। 11 की जो वैल्यू है वो 1100 है, तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो ये 600 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक
बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर मुझे ब्याज बराबर नहीं चाहिए, मुझे ब्याज बराबर नहीं चाहिए, मुझे 5% वाले पैसे पे 20 रुपये ज़्यादा चाहिए। मुझे 5% वाले पैसे पे कितने रुपए ज़्यादा चाहिए? 20 रुपये ज़्यादा चाहिए ब्याज के। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुछ पैसा तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो तुम कुछ पैसा और एक्स्ट्रा दे दो उसको मिला के। तो आप बोलोगे सर 5%, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5% निकालने पर 20 आता है? तो आप ये बोलोगे 5% की वैल्यू 20 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 4, और 100% की कितनी हो जाएगी? 400। सही है ना? तो मैं आपसे कहूँगा कि इधर आप 400 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, 400 रुपये क्या दे दो? ज़्यादा दे दो। तो 400 रुपये पर 5% निकालोगे तो 20 रुपये आपको ब्याज ज़्यादा मिल जाएगी। सही है? अगर आपने इसको 400 रुपये ज़्यादा दे दिए तो 20 रुपये ब्याज आपको ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर इसने आपको 400 रुपये ज़्यादा दिए तो टोटल पैसा कितना हो गया? 400 और 1100, तो टोटल पैसा जो है वो हो गया 1500। 1500 टोटल पैसा हो गया। ठीक है भाई, तो 1500 टोटल पैसा हो गया। अब आप बोलोगे सर 5% पे कितना दिया आपने? 600 तो मैंने यहाँ पे दिया था, 400 मैंने और दे दिया अपनी जेब से, तो ये 1000 रुपये तो टोटल इसको मिल गए और 500 रुपये इसको मिल गए। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? आया ना? अरे भाई आया या नहीं आया? चलो मैं वापस समझाता हूँ। देखो तुम्हें ऐसी बात समझ में आती नहीं है, तुम यार ऐसे मतलब पता नहीं क्या आदमी हो क्या हो, तुम आदमी हो या क्या हो मुझे नहीं पता, बट तुम जो भी हो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे इंसान हो। देखो मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 1100 रुपये है और मैंने कुछ पैसा 5% पे उधार दिया और कुछ पैसा 6% पे उधार दिया, और दोनों से जो ब्याज मिलती है वो बराबर है। और जब ब्याज मिलती है तो पैसा रेट के उल्टे अनुपात में बढ़ जाता है, तो पैसे का अनुपात कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6:5। तो 6 और 5 टोटल 11 हो गया। 11 की वैल्यू 1100 है, तो आप बोलोगे सर इसको मैंने 600 रुपये दिए और इसको मैंने 500 रुपये दिए। ठीक है, अब एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं सर मुझे तो 5% पे है ना 20 रुपये ज़्यादा चाहिए, ये जो 5% वाला पैसा है इस पर मुझे 20 रुपये ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा भाई 5% की वैल्यू 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो मैंने ये बोल दिया कि तू एक काम कर 400 रुपये इसको ज़्यादा दे दे, 600 तो दिया हुआ है, 400 रुपये इसको और दे दे, तो इसको कितना हो गया? टोटल पैसा 1000 हो गया, और इसके पास तो 500 ही है, तो 400 रुपये हमने इसको एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, 400 रुपये हमने इसको क्या दिया? एक्स्ट्रा। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना था? 1500। चलो भाई समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो सवाल करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। तो देखो इसके पास में 76.5 रुपये ज़्यादा है, तो मैंने आपसे कहा कि 5% की वैल्यू 76.5 है, 5% की जो वैल्यू है वो 76.5 है। तो हमें क्या निकालना है? 100%। तो मैंने इसको 20 से गुणा कर दिया, इधर भी 20 से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 हासिल 1, और ये आ जाएगा 1530। ठीक है, तो मैंने इसको 1530 रुपये ज़्यादा दे दिए, जिसके कारण 76.5 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल गई। तो ये 1530 रुपये मैं वापस ले लेता हूँ इससे। तो भाई मैंने 1530 रुपये इससे वापस ले लिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 में से 1500 जाएगा तो 8470 आएगा ना, 8470। तो मैंने इनको 8470 रुपये बांट दिए। अब आप ये बोलोगे कि सर आप 8470 है, कितना है? 8470। 8470 को मुझे 5% और 6% पे देना है, और जो ब्याज है वो बराबर मिलेगी। बराबर क्यों मिलेगी? क्योंकि इसको जो 76.5 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे ना, वो किसके कारण मिल रहे थे? 1530 रुपये हमने इसको ज़्यादा दिए थे, वो मैंने वापस ले लिए। अब पैसे कितने हैं? टोटल 8470 है।
तो ब्याज तो बराबर मिलेगी, और जब ब्याज बराबर मिलती है तो रेट का उल्टे अनुपात में बांट देते हैं भाई। तो 6:5 में बांट दो, 6 5 11, 11 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 11 एकम 11 7 बार जाएगा, और फिर 7 बार जाएगा 770 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 770 है, हमें पूछा गया 6% पे, तो 6% पे कितना पैसा उधार दिया हमने? 5। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 770 से गुणा कर दो ना यार, तो ये आ जाएगी 0, 7 पंजो 35 का 5, हासिल का 3, 7 पंजो 35 और 3 38, 3,850 रुपये। तो हमने 6% पे 3,850 रुपये उधार दिए, और अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो टोटल 10,000 में से इसको माइनस कर दो। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे? 10,000 में से माइनस कर दोगे 3,850, तो ये वाला पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो भाई समझ में आया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे तरीके हर किसी को समझ में आते नहीं है, आपको पता है। ठीक है भाई, जो हमारे तरीके हैं वो थोड़े से एक बेसिक लेवल के होते हैं, बेसिक से भी बेसिक होते हैं। सर हमें से नहीं समझ में आ रहा सर, हमें तो एक्स मान के बता दो ना सर, सर एक्स मान के बता दो ना सर, सर एक्स मान के बता दो सर। ठीक है, एक्स मान के बताते हैं, देखो एक्स मान के भी कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लो भाई देखो, एक्स मान के भी बता देता हूँ मैं सवाल को। मुझे लगता है कि आपको ये तरीका थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है सवाल को करने का। देखो भाई एक्स मान के बता देते हैं। तो इसने जो भी पैसा बांटा है, मान लेते हैं कि इसने पैसे को 100x और 100y में बांट दिया। हम यहाँ पे एक्स वाई नहीं मानेंगे। एक्स वाई क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि x का मैं 5% निकालूंगा तो थोड़ा सा बेकार सा आएगा, 5x/100 आएगा। लेकिन 100x मानूंगा और 100x का 5% निकालूंगा तो 5x आएगा, तो बट्टे में नहीं आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने 100x और 100y मान लिया। तो पैसे को हमने 100x और 100y में बांट दिया। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल पैसा कितना आएगा? 10,000। टोटल पैसा है 10,000। ठीक है, अब पहले को हमने 5% पे दिया, तो इसका जो ब्याज है वो कितना आएगा भाई? 5%। तो आप बोलोगे सर 5% होता है 5x, और इस पे ब्याज कितना आएगा? 6%, मतलब ये आ जाएगा 6x। लेकिन 5x पे जो ब्याज मिलती है वो 76.5 रुपये ज़्यादा मिलती है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा भाई? 76.5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। चलो अब आगे देखना। तो हमें निकालना क्या है? हमें 6% वाला निकालना है। 6% पे हमने कितना उधार दिया था? 100y। ये हमने 5% पे दिया तो ब्याज 5x आ गई। ये हमने 6% पे उधार दिया तो ब्याज 6x आ गई। ठीक है, तो हमें ये y निकालना है। क्या निकालना है? y निकालना है। तो y के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम इसको बराबर कर लेते हैं, x को क्या कर लेते हैं? बराबर। यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी मैं 100 कर लेता हूँ। 100 करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 20 से गुणा करना पड़ेगा सर। पूरे समीकरण को मैंने क्या कर दिया? 20 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 100x माइनस 20 छिक गए 120x बराबर, इसको मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 1530। अब देखो, इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं? माइनस। 100 में से 100 जाएगा तो 0 आएगा, 0। 100 में से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220। यहाँ पे y आएगा ना, यहाँ पर भी y आएगा, गड़बड़ कर दी ना हमने, तो ये y आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 220y बराबर 10,000 में से 1530 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,470। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि y बराबर कितना आएगा? 8,470 बटे 220। तो 0 से 0 कट गया, और तो क्या करें? 22 से काट दो इसको। 22 से कटेगा क्या? ये पता नहीं भाई, कटेगा या नहीं कटेगा।
चलो हमें तो इसको इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या निकालना है, 100y की वैल्यू निकालनी है। 6% पे उधार दिया गया था 100y, तो मैंने क्या किया, इसको 100 से गुणा कर दिया, तो 100y कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर ये 11 से कट जाएगा 2 बार, और ये 11 से कट जाएगा 770, और ये 2 से कट जाएगा 50 बार। तो 770 को 50 से गुणा करना है। ये गलत कैसे आ रहा है, गलत कैसे आ रहा है। अच्छा ये 77 बार कटेगा, सॉरी 770 बार नहीं कटेगा, 77 ही कटेगा, क्योंकि हमने 0 से 0 पहले ही काट दी थी। 77 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, 77 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3850 रुपये। तो आप देखो x से कर लो, x मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये x वाला निकालना है, 5% वाला निकालना है, तो 10,000 में से इसको माइनस कर दो, वो आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, अब बताओ तुम। अब बोलो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहले वाला तरीका अच्छा लगा या दूसरे वाला अच्छा लगा, कौन सा लगा। जौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगा आप अपने दिल के अंदर उतार लीजिए उसे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। बोलो भाई गर्मी बहुत है यार, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। चलो दूसरा सवाल लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हो, ठीक है। मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ आपके क्या कमेंट आ रहे। कमेंट आते कहाँ हैं यार, कमेंट तो आते ही नहीं है, कमेंट तो आते ही नहीं है, ठीक है। अरे कोई तकलीफ़ है क्या, नहीं है क्या कोई तकलीफ़। हाँ देखो ये क्या बोल रहा है कि सर मेरी बीवी, क्या तुम्हारी बीवी को क्या हो गया। सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी कहाँ, अभी तो टाइम लगेगा। देखो ऐसे ऐसे लोग भी है अभी तो टाइम लगेगा, टाइम की पड़ी है इन्हें, टाइम लगेगा। चलो तुम स्क्रीनशॉट तो लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। सबको समझ में आ गया ना ये। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक दिन आप घर पे ट्राई करना, बैठ के समझ में आ जाएगा, या फिर वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, टीचर ने बोला इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए। गोलू बोला बर्ड फ्लू हो गया था मैम। अच्छा टीचर बोली पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू बोला इंसान समझा ही कहाँ, आपने रोज़ तो मुर्गा बना देती हो। लो भाई देखो टीचर को भी लाइन मार रहा है। चलो आ जाओ सवाल नंबर 2 लेते हैं। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 2। लो भाई बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सवाल में। तो सवाल बोल रहा है कि एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपये ब्याज पाता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो बताइए उसने 12% पर कितनी राशि निवेश की। तो देखो चलो पहले मैं एक्स मान के बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपना मेथड बताऊँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो राशि है वो मान लेते हैं कि पहले 100x है और जो दूसरी राशि है वो 100y है। दो राशियां हैं, कुछ राशि 100x है, कुछ राशि 100y है। इसने कुछ राशि 12% पर, ये वाली जो राशि है वो 12% पे देगा, तो ब्याज कितना आएगा भाई। 100x का 12% कितना होता है 12x, और इसको 10% पे देगा तो ब्याज कितना आएगा यहाँ से 10x, सॉरी 10y आएगा ना यार, ये मैं x ही x क्यों लिख देता हूँ। चलो तो ब्याज टोटल कितनी मिल जाएगी इसको 130 रुपये। और यदि वह राशि की अदला बदली कर दे, अब इस वाली राशि को तो देगा वो 10% पर। भाई पहले इस राशि को 12% पे दिया था तो ब्याज ये आ गया, इसको 10% पे दिया था तो ये ब्याज ये आ गया। अब इस वाली राशि को 10 पे देगा और इसको 12 पे देगा, अदला बदली कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से 10% ब्याज कितना आएगा 10x, इसको 12% पे देगा तो ब्याज कितना आएगा 12y, तो 4 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 134 रुपये मिलेंगे। अब हमें निकालना है क्या भाई, 12% वाला निकालना है। तो आप बोलोगे सर 12% पे हमने ये उधार दी थी,
सबसे पहले हमने 12% पे ये उधार दी थी, 12% वाला निकालना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, y को बराबर कर दो, ताकि y से y कट जाएगा। तो 10 और 12 बराबर होते हैं 60 पे, तो हमने इसको गुणा कर दिया 6 से, और इस वाली समीकरण को हमने गुणा कर दिया 5 से। तो ये हो जाएगा भाई 12 छिंगा 72x, ये हो जाएगा 60y इक्वल्स टू 6 से गुणा करेंगे 13 पंचो 65, 13 छिक 78, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 60y, और 134 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा क्या, 680 नहीं 67, 670 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब माइनस कर देते हैं, तो हमने माइनस कर दिया भाई इसको भी और इसको भी। ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली को माइनस कर दिया, तो 72 में से 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22x, 60 में से 60 गया तो ये तो 0 आ जाएगा, 780 में से 610 गया तो कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, लेकिन हमें तो 100x की निकालनी है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों साइड, तो 100x कितना आ जाएगा 500। तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो 100x है ये कितना आ गया 500, 12% पर हमने 500 रुपये उधार दिए थे, और इस पे कितने दिए भाई, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन पूछा ही नहीं है ना सवाल में। सवाल में तो हमसे यही पूछा है ना भाई 500 रुपये, बस हो गया आंसर। तो ये तो था क्या, x मान के, क्या था x मान के, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप x को भूल जाओ जल्दी से जल्दी, x में कुछ नहीं पड़ा है, x कहीं और अपना दिल लगाए बैठी है तुमको परेशान करके, तो x को भूल जाओ, बोलने में भलाई है। या फिर कुछ ऐसा करो, वो गाना नहीं है क्या, कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, फिलहाल तो मैं उसका हूँ, वाह वाह वाह, कितने गजब के मोल है यार। मतलब वो गाना है किसका, अरिजीत सिंह का है या जुबिन नौटियाल का है, वो शायद बी प्राक का है, हाँ बी प्राक का है ना। चलो आ जाओ। तो देखो भाई x मान के हम सवाल को करेंगे नहीं, मेरा तरीका देखना, आपको मज़ा आएगा तरीका जान के। तो इसको कर देते हैं हम साफ। तो ये लो भाई आबरा का डाबरा हो गया जादू। देखो जी भाई, तो सवाल में बोला है कि कुछ पैसा 12% पे उधार दिया और कुछ पैसा हमने 10% पे उधार दिया, तो ब्याज हमको मिल गई 130 रुपये। और फिर हमने अदला बदली कर दी, मतलब कि इस वाले पैसे को हमने 10% पे उधार दे दिया और इस वाले पैसे को 12% पे उधार दे दिया, तो ब्याज मिल गई 4 रुपये ज़्यादा। ब्याज कितनी ज़्यादा हो गई सर, 4 रुपये ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब एक बात बताना यहाँ पे मुझे, कि यहाँ पे 12% है, इसका 2% निकाल के मैंने इसको दे दिया, 2% मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। इसका 2% निकाल के मैंने इसको दे दिया, तो आप बोलोगे सर इसका 2% निकालते ही यहाँ तो हो जाएगा 10%, और 2% इसको देते ये हो जाएगा 12%। बोलो सही बात है। तो 2% मैंने जब इधर शिफ्ट किया तो 4 रुपये बढ़ जाते हैं, ब्याज के कितने रुपये बढ़ जाते हैं, 4 रुपये। अगर मैं पूरा 12% इधर शिफ्ट कर दूं तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हो जाएगा 0%, और 12% आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 12 और 10 22%। तो 2% शिफ्ट करने पर 4 रुपये बढ़ जाते हैं, मतलब कि डबल, जितना परसेंटेज आप इधर शिफ्ट करोगे उसका डबल बढ़ जाएगा। 12% मैंने इधर शिफ्ट किया तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, आप बोलोगे सर 2% की वैल्यू 4 है तो 12% की कितनी हो जाएगी, 12% की कितनी हो जाएगी 24। बोलो भाई सही बात है या नहीं, सही है ना। तो 24 रुपये ब्याज के बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 130 और 24 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 144 रुपये हो जाएंगे।
तो आप ये बोलोगे कि सर हमें यहाँ पे 0% ब्याज मिली और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिला, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो गया, 130 और 24 154 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 154। यहाँ पर हमें 0% ब्याज मिली और यहाँ पे 22% ब्याज मिली, तो टोटल 154 रुपये आ गए। तो 22% ब्याज में हमें कितने रुपए मिले, 154। तो 1% पे आपको कितना ब्याज मिलेगा भाई, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आएगी क्या, सॉरी 7 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपये। भाई जो धनराशि होती है, सवाल में राशि पूछी है ना, राशि तो 100% होती है। तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 22% निकालूं और 154 आ जाए। तो आप बोलोगे सर वो संख्या 700 है। 700 का जब 22% निकालोगे तो 154 आएगा। तो हमें पता लग गया वो राशि कितनी है, 700 रुपये। तो आपने यहाँ पे कितने रुपए उधार दिए थे सर, 700 रुपये। लेकिन सवाल में आपसे ये तो पूछा ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कितने 10% पे कितने उधार दिए थे। आपको तो सवाल में ये पूछा है ना 12% पे कितने उधार दिए थे, सवाल में ये थोड़ी ना पूछा है। तो अब ये निकालना है, तो निकाल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो यहीं से निकालूंगा मैं, ध्यान रखना यहीं से निकालूंगा। चलो इसको रहने देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 700 रुपये है, 700 रुपये पे ब्याज मिलती है 10%। तो 700 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे सर 70 रुपये ब्याज के आते हैं। ब्याज के कितने रुपए आते हैं, 70 रुपये। तो यहाँ से 70 रुपये ब्याज के आएंगे, लेकिन टोटल ब्याज कितना आया आपके पास, 130। तो ये बाकी का जो 60 रुपये है ये कहाँ से आया होगा, आप बोलोगे सर वो 60 रुपये यहाँ से आया होगा। और यहाँ ब्याज मिलती है 12%। 12% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। राशि कितनी होती है 100%, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। तो ब्याज आ जाएगा 500 रुपये, सॉरी ब्याज क्या, राशि कितनी आ जाएगी, 500 रुपये। तो देखो यहाँ पे हमने 500 रुपये उधार दिए और यहाँ पे हमने 700 रुपये उधार दिए। बोलो भाई। अब आप बोलोगे कि सर इतना लंबा मेथड है, इससे तो अच्छा है कि हम वही एक्स वाला ही कर ले। अरे भाई लंबा मेथड नहीं है, अगर जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है, और जिसको नहीं समझ में आया उसको थोड़ा सा ये लंबा लग सकता है। देखो मैंने आपको समझाया है, और समझाने में एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है, समझाने में एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है भाई, कैसे आया, क्यों नहीं आया, ये हो गया, ये हो गया, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, तब जाके कोई आपको समझ में आता है। चलो जिसको भी नहीं आया कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूँ, अगर समझ में आपको आता है तो देखो वापस समझा देता हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं। आपने कहा कि सर कुछ पैसा है वो 12% पे उधार दिया, कुछ पैसा है वो 10% पे उधार दिया, ब्याज आ गई 130 रुपये। अब अदला बदली करेंगे तो मतलब यहाँ पे मैं 10% पे उधार दूंगा और ये वाला पैसा 12% पे उधार दूंगा, तो 4 रुपये ब्याज के ज़्यादा मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 134। ठीक है। अब जैसे ही मैंने 2% को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे तो हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 12। ठीक है। 2% जब शिफ्ट करता हूँ तो 4 रुपये बढ़ जाते हैं। अगर मैं 12% पूरा इधर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ तो हो जाएगा 0, और 12% इधर शिफ्ट करते ही यहाँ हो जाएगा 22%। तो 2% शिफ्ट करने पर 4 रुपये बढ़ जाते हैं, तो 12% शिफ्ट करने पर कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 12 का डबल कितना होता है, 24 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 130 और 24 कितना होता है, आप बोलोगे सर 154 रुपये होता है। तो 22% ब्याज मिलती है तब 154 रुपये जेब में आता है, तो 22% की वैल्यू 154 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 700 रुपये उधार दिए थे। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। अब आप ये बोल रहे हो कि सर आपने यहाँ पे 12% पे उधार दिया और यहाँ पे 10% पे उधार दिया, और यहाँ पे कितना उधार दिया था, 700, और आपको ब्याज कितनी मिली, 130 रुपये।
तो मुझे यहाँ से ब्याज कितनी मिलेगी, कोई बता सकता है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो ब्याज मिलेगी 700 का 10% 70 होता है, तो मुझे यहाँ से 70 रुपये ब्याज के मिले, लेकिन टोटल 130 है, तो यहाँ पे ब्याज कितना आया होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ब्याज मिली 60 रुपये। भाई 60 और 70 तभी तो 130 होगा ना। तो 12% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 100% कितना आ जाएगा मेरा? 500। तो यहाँ पर आपने 700 रुपये उधार दिए थे और यहाँ पर आपने 500 रुपये उधार दिए हैं। बोलो अब समझ में आया क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें सवाल में ये पूछा है कि 12% पे कितना उधार दिया, तो हम ये 10% वाला क्यों निकाले? हम ये 10% वाला क्यों निकाले? फोकट में क्यों निकाले? जब सवाल में पूछा ही नहीं है तो क्यों निकाले? सही बात है। ठीक है, चलो मैं देखो, आपको अगर ये नहीं निकालना है तो आपको शिफ्टिंग उल्टी लगानी पड़ेगी। हमने शिफ्टिंग अभी ऊपर से नीचे लगाई है, अब हम नीचे से ऊपर लगाएंगे। चलो मैं सिखाता हूँ, देखना। आपको मेरी क्लास में सिर्फ सीखना है, ठीक है? ये नहीं कि सर सवाल इतने टाइम में हो रहा है, इतने मतलब कोई टाइम का यहाँ पे वो नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर टाइम की बात होती तो ये सवाल अभी टिक करके आंसर में आगे निकल जाता अभी। चलो देखो, नीचे से ऊपर भी लगाते हैं, तो ध्यान से समझना। क्या समझना? ध्यान से। 12%, 10% और 130 रुपये जेब में आ गए। यहाँ पे 10% भी उधार दिया था, यहाँ पे 12% पे दिया था और 134 रुपये आपकी जेब में आए थे, 4 रुपये ज़्यादा मिले थे, ठीक है? अब मैं लगा रहा हूँ शिफ्टिंग उल्टी, नीचे से ऊपर। अब आप ये बोलोगे कि सर 12% ब्याज यहाँ मिलती है और आपने 2% इधर शिफ्ट कर दिए। 2% आपने क्या किया? इधर शिफ्ट कर दिया, इसको दे दिया भाई 2%, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 10। जैसे ही आपने इसका 2% निकाल के इसको दिया तो यहाँ तो 12 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पहले ब्याज 134 मिल रही थी लेकिन अब ब्याज 130 मिल रही है, तो 4 रुपये कम हो गए। 134 में से 4 रुपये क्या हो गए? कम हो गए, ठीक है? तो अगर 12% पूरा ही निकाल के मैं इसको दे दूं तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ तो हो जाएगा 22% और यहाँ हो जाएगा 0%। 2% निकाल के इसको देने पर 4 रुपये की कमी हो रही थी। अगर पूरा 12% निकाल के इसको दे दूंगा तो कितने की कमी होगी? 24 की कमी हो जाएगी। तो भाई 130 में जब मैं 24 कम करूंगा, 134 में, सॉरी, 134 में जब 24 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 110, ठीक है? तो आप ये बोलोगे सर 22% ब्याज मिलती है और वो ब्याज कितनी है? 110। तो 22% की वैल्यू आ गई 110, 1% की वैल्यू आ गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे आपने कितना पैसा उधार दिया था? 500 रुपये। बोलो, तो हमने ये वाला नहीं निकाला, डायरेक्ट हमने यही निकाल दिया। हमने ये वाला नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट यही निकाल दिया 500। इसमें आपको शिफ्टिंग उल्टी लगानी पड़ेगी, नीचे से ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है? अब अगर आपको ये निकालना है तो आप ये बोलोगे कि सर 500 पे 12% ब्याज कितना मिलेगा? यहाँ से 500 का 12% कितना होता है? 60 रुपये ब्याज आएगी यहाँ पे, लेकिन टोटल 130 है ना, तो बाकी की 70 रुपये ब्याज कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो यहाँ से 70 रुपये ब्याज आएगी, 10% की वैल्यू 70 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 700। तो यहाँ पे आपने 700 रुपये उधार दिए थे। चलो भाई, जिसको शिफ्टिंग समझ में आई उसको अच्छी बात है, और जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, वो एक्स वाले के साथ में सवाल कर सकता है। 100x और 100y मान के दुनिया का कोई भी सवाल किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, जहाँ पर भी परसेंटेज आपको दिख जाए वहाँ पर आप सवाल को 100x और 100y मान के कर सकते हैं। हर सवाल का आंसर उससे निकल जाएगा, ठीक है? और जिसको x को भूलना है कि सर हमें तो x भूलना है, सर बहुत याद आती है, सर बहुत बहुत ज़्यादा आती है सर, तो वो फिर भाई हमारे तरीके सीखने पड़ेंगे। हमारे तरीके हर किसी को समझ में आते नहीं हैं, और जिसको भी आते हैं तो उसके पास अच्छा खासा दिमाग होता है, ठीक है?
बिना दिमाग के हमारे तरीके आपको समझ नहीं आएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार ही मैथ पढ़ रहा है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। देखो बंता क्या बोल रहा है, बंता ही ने ये बोला कि तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो। वाह, खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो। तो संता बोला, कुछ पल सोचकर ये बोला कि मैं 6 केले तो खा ही लूँगा यार। बंता ने हंसते हुए जवाब दिया, गलत, गलत जवाब दोस्त। पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि तुम खाली पेट कितने केले खा सकते हो। अब अगर तुमने 1 केला खा लिया तो फिर तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, वो तो भर गया ना। इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल 1 ही केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया कि तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो। बीवी बोली, मैं 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश होकर बोला, अगर 6 कहती तो एक मस्त का जोक सुनाता तुझे। ऑनलाइन रहता हूँ, सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की चिंता रहती है। ठीक है, ये वाला मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। चलो आ जाओ सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 बढ़िया था, शिफ्टिंग आपको मज़ा आया होगा शिफ्टिंग में। और अगर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक्स वाले मेथड के साथ में जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखो, लो भाई सवाल नंबर 3 आ गया। बड़े मज़ेदार सवाल है, बड़ा ही खतरनाक सवाल है। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे। वो गलती क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि रेट जो है वो 20% है। रेट क्या है, 20%, ठीक है। सवाल में ये अगर आपसे ये बोला जाए, सवाल में अगर आपसे ये बोला जाए कि दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। ये दर नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इतना सा लिखा हुआ है, दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए बस। तो इसमें देखो क्या होगा, 20% हमारी दर है तो इसमें मैंने 25% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा भाई, 45%, ठीक है। ये तो हो गया जब सवाल में ये बोला जाए कि दर में 25% की वृद्धि करने पर। लेकिन सवाल में बोला क्या गया है, दर में 25% की दर से, दर में 25% की दर से। तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो आप ये बोलोगे सर हमारी रेट 20% है, 20 का 25% कितना होता है, 5%। भाई 20 का 1/4 निकालूंगा 5 आएगा ना। तो 5% की वृद्धि होगी सवाल में, तो कितना हो जाएगा, 30%। तो दोनों में अलग अलग मतलब है, आपको दोनों में अलग अलग मतलब समझ में आना चाहिए। दोनों का क्या है, अलग अलग मतलब है। समझ में आ गया अब। चलो ठीक है, तो हमें सवाल में रेट दे नहीं रखी है तो मैं रेट को क्या मान लेता हूँ, देखो मान लेते हैं पहले जो रेट है हमारी 4 है और बाद में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। 4 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगी ना, रेट 4 से 5 हो जाएगी। ये हम मान लेते हैं क्योंकि रेट तो दे नहीं रखी ना, किसका 25% निकालूं मैं। तो चलो अब सवाल करते हैं। अब क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो सवाल में बोला है कि कोई धन है, कोई धन है 3 साल में 9,440 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो पहले रेट हमारी 4 थी, तो रेट पहले मान लेते हैं 4% है। ये हमने मान लिया, दिया हुआ नहीं, मान लिया। अब सवाल में ये बोला है कि रेट में हमने वृद्धि कर दी भाई, तो 3 साल में 5% की रेट से 9,800 रुपये हो जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो x भी मान सकते हो या 100x मान लो, ठीक है, या 4x मान लो, 4y मान लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो। मैंने रेशियो से ही कर दिया, अनुपात से कर रहा हूँ मैं। तो मैंने रेट को 4 मान ली, 4 का 25% होता है 1/4, मतलब कि 1। तो 4 पे जब 1 की वृद्धि होगी तो 5 हो जाएगा। तो रेट पहले 4% थी, अब 5% हो गई। तो मूलधन और ब्याज की दर निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल गए, 360 रुपये।
देखो यहाँ पे आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल गए, 360 रुपये। ये 360 रुपये ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पे ब्याज 4% है और यहाँ पे ब्याज 5% है, तो आपको रेट 1% ज़्यादा है, वो भी 3 साल के लिए। यहाँ भी 3 साल, यहाँ भी 3 साल, तो 3 साल में 1% ब्याज ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण 360 रुपये ज़्यादा है। तो 1% 3 साल के लिए 360, तो 4% 3 साल के लिए कितना ब्याज आएगा? तो भाई 1% पे ब्याज 360 है, 4 निकालना है तो 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1440 रुपये। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि 4% और 3 साल के लिए यहाँ पे जो ब्याज है वो ब्याज कितनी है भाई? 1440 रुपये ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? हमारे पास मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे 8000 रुपये। तो भाई मूलधन आ गया हमारा 8000 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है रेट, निकालनी है। तो रेट भी निकाल देते हैं। देखो, तो रेट भी हम निकाल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। रेट में क्या है? देखो भाई, रेट में क्या करना है? 3 साल का ब्याज 1440 है। रेट क्या होती है? 1 साल का ब्याज होती है ना। रेट होती क्या है? 1 साल का ब्याज। तो 3 साल का जो ब्याज है वो 1440 है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? कोई बताएगा क्या? 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 48 आ जाएगा क्या? 48 आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया? 480। 3 साल का ब्याज 1440 है, तो 1 साल का ब्याज आ गया 480। तो आप ये बोल सकते हो कि हमें 1 साल में 480 रुपये ब्याज मिलती है, वो भी 8000 पर। लेकिन हमें निकालना है प्रतिशत, तो 100 पर निकालना पड़ेगा। 100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ऊपर वाले 3 0 से नीचे वाले 3 0 कट गए। 8 पंजो 40, 8 छिग्गा 48, तो रेट आ गई 6%। तो भाई सवाल में पूछा है मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 8000, और सवाल में पूछा है दर कितनी है, तो दर है 6%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया? आंसर। हमारे सवाल का क्या हो गया? आंसर। ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 4। लो भाई, एक और ज़बरदस्त सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। रब करे तुझको भी मुझसे प्यार हो जाए। वो पहले सवाल पढ़ते हैं। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपये वापस कर दिए। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। कितना पैसा उधार लिया गया था वो आपको बताना है। भाई धनराशि पूछी है, सवाल में मूलधन पूछा है, तो मान लेते हैं 100x। 100x से हर सवाल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा मैं अपना मेथड आपको बाद में बताऊंगा, पहले 100x से कर लेते हैं, नहीं अभी कुछ बच्चे डर के भाग जाएंगे सर ये क्या है। तो मान लिया कि जो धनराशि है वो कितनी है? 100x। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद में इतने रुपए वापस कर दिए जाते हैं। तो इस पर ब्याज लगेगी। भाई ब्याज कितनी लगेगी? 6% 1 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये ब्याज कितनी आ जाएगी? ब्याज आएगी 6x। तो ये ब्याज आ गई भाई। 100x का 6% 6x ही होता है, ब्याज आ गई। अब हमारे पास पैसा कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 100x तो आपने उधार लिए थे और 6x ब्याज के हो गए। 1 साल के बाद में टोटल पैसा हो गया 106x। इतने रुपए उधार हो गए सर, इतने रुपए क्या हो गए? उधार। अरे समझ रहे हो ना बात को? 100x हमने उधार लिया, 6x ब्याज हो गई, तो मिश्र धन कितना हो गया? 106x हो गया ना। इतने रुपए चुकाने हैं, इतने में से आपने 6800 रुपये चुका दिए। 6800 रुपये क्या कर दिया आपने? चुका दिए, दे दिए। ठीक है,
तो अब देखना 6,800 रुपये पे ये शेष बचा हुआ पैसा है, ये क्या है, शेष बचा हुआ पैसा। इस पर अब जो ब्याज लगेगी वो 5% के हिसाब से लगेगी सर। तो इस पे जो ब्याज लगेगी वो 5% के हिसाब से लगेगी। तो ठीक है, लगा देते हैं भाई। तो इस पे ब्याज कितनी आएगी, 5% का मतलब होता है 1/20, तो इस पे इतनी ब्याज आएगी। तो भाई आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है क्या, कुछ हथौड़े की, चीनी की, जो भी है? तो साइड में हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, काम चल रहा है, वो हथेड़े की मार रहे हैं, दे धनादन दे धनादन दे। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो यार थोड़ा बहुत कर लेना एडजस्ट, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आएगी, ज़्यादा तो मेरी आएगी आपको। तो भाई हमने आपसे कहा कि पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज है 6x, और दूसरे साल का ब्याज कितना है, दूसरे साल का ब्याज है 106x माइनस 6800, और इसका 5% मतलब 1/20। तो ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। सवाल में बोला है कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो पहले साल के ब्याज का अगर मैं 11/20 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं। तो 20 से तो 20 कट गया, और 11 को 6 से गुणा करूँगा, ये हो जाएगा 66। ये 106x माइनस 6800, इसको इधर ले आते हैं उठा के, और इसको उठा के उधर पटक देते हैं। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये भाई साहब प्लस के हैं तो इधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा भाई 6800 बराबर 106 में से ये जाएगा कितना आएगा, 40x। तो 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 17 चौक 68, 170। तो x की वैल्यू आ गई 170, और जो धनराशि हमने मानी थी वो कितनी है, 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 170 और ये 00। तो हमने जो धनराशि उधार ली थी वो कितनी है, 17,000 रुपये। तो हमने जो धनराशि उधार ली थी वो कितनी है, 17,000 रुपये है। 17,000 रुपये इस भाई साहब ने उधार लिए थे अपनी मैडम को घुमाने के लिए, हनीमून पर ले जाने के लिए। ये यार गलत काम मत किया करो यार तुम, मतलब माता पिता इतनी मुश्किल से कमाते हैं और तुम उधार ले लेते हो उसको घुमाने के लिए, ठीक है। और उसका कोई भरोसा भी नहीं है, पता नहीं कब बोल देगी यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, यार तुम कोई और देख लो ना यार, घर वाले नहीं मान रहे। कोई भरोसा है क्या उसका? कोई भरोसा नहीं है भाई। आ जाओ। तो ठीक है भाई, देखो तो हमने x मान के आपको बता दिया। चलो मैं आपको अपना मेथड बताता हूँ। देखो क्या है, कैसे हम सवाल को अप्रोच करने वाले हैं। तो मैं आपको एक सवाल को करने के 2-3 तरीके इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी अगर कुछ मान लो भविष्य में जाके टीचर बनो, हो सकता है मतलब टीचर बनने की आपकी इच्छा ना हो, लेकिन सिचुएशन, परिस्थितियाँ, पता नहीं है, किसी आदमी को कुछ भी बना देती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक सवाल को करने के 2-3 मेथड तो आने ही चाहिए। बच्चे भी इंप्रेस हो जाएंगे, यार मास्टर मतलब एक सवाल को भी 3-3 तरीके से कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो अब देखो भाई का तरीका क्या है। तो मैंने आपसे कहा जी, मैंने आपसे क्या कहा कि जो रेट है, चलो प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल तो हमें निकालना है भाई, प्रिंसिपल है वो तो हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल को आप गोली मारो, हम रेट देख लेते हैं। सर रेट क्या है? तो आप बोलोगे सर पहले साल जो रेट है वो 6% है, और बाद में जो रेट है वो 5% है अगली साल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। सर अनुपात लूँगा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, सबका कटता है तो ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आप बोलोगे सर पहले 1 साल है, बाद में भी 1 साल है, ठीक है, 2 साल का तो मामला है, टाइम तो सेम ही है, पहली साल दूसरी साल, और टाइम हो गया। टाइम के बाद क्या आता है, टाइम के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 11/20 है। अगर पहली साल सिंपल इंटरेस्ट 20 है तो दूसरी साल कितना मिलेगा, 11।
भाई 11/20 है ना, पहले साल का ब्याज का 11/20 है, मतलब पहले साल 20 है तो दूसरी साल में 11 हो जाएगा, तो 20 से 11 हो गया। चलो जी, अब हमने आपको बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे में 100। तो देखो अनुपात लूँगा मैं तो 100 से 100 तो कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो 100 तो गया। अब यहाँ से मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बटे में RT, ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप ये बोलोगे गुरुजी अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में RT का भाग देना पड़ेगा सर, RT का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो देखो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 20 में RT का भाग देना पड़ेगा, RT कितना है 6 एकम 6, और 11 में RT का भाग देना पड़ेगा 5 एकम 5। तो प्रिंसिपल अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को 5 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 100, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर LCM लेके वैसे कर लो, आपकी इच्छा है। मुझे बट्टा वट्टा हटाना है तो ये हो जाएगा 66। तो सर प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 100 से 66, मतलब पहली साल जो ब्याज लगेगी वो 100 पर लगेगी और दूसरी साल जो ब्याज लगेगी वो 66 पर लगेगी। अब आप ये बोलोगे कि सर पहली साल ब्याज लगेगी 100 पर और पहली साल ब्याज लगेगी कितनी, 6%, तो 6% ब्याज लगेगी तो ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब 106 पे ब्याज लगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ब्याज लगी कितनी, 66 पर, तो 106 में से हमने कितना चुका दिया भाई, कितना चुका दिया, चुकाने का मतलब कितना हमने दे दिया। तो आप बोलोगे सर हमने 40 रुपये दे दिए, 106 में से हमने 40 दे दिए, तभी तो भाई ब्याज 66 पर लगेगी ना, समझ रहे हो। और 40 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6800 कि ब्याज लगेगी सर 6800 पर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170। और हमें निकालना है पैसा कितना उधार लिया था, तो शुरुआत वाला जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17,000। यही हमारा आंसर था, यही हमारा क्या था, आंसर था। बोलो बोलो भाई बोलो। रब करे तुझको भी मुझसे प्यार हो जाए, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, थोड़ी धैर्य रख, हो जाएगा, तुझसे सबको प्यार हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं बचेगा धरती पर जिसको तुझसे प्यार नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा, ये कुछ ही नहीं है। चलो ऐसा का ऐसा ही एक सवाल और पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल डेटा चेंज किया है। 6800 की जगह मैंने 8400 लिख दिया, 11/20 की जगह मैंने 13/20 लिख दिया, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम सवाल है, मैंने एक अक्षर भी हिलाया नहीं है सवाल में से, और मैंने ऑप्शन भी दे दिए ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आप खुद इस सवाल को करोगे तो आपको पता रहे कि इसका आंसर कौन सा आएगा, ठीक है। और मैंने देखो 4 की जगह 5 भी नहीं लिखा, वैसे सवाल नंबर 5 है ये, तो सवाल नंबर 5 कर लो भाई इसे। डेटा चेंज कर दिया मैंने सवाल में, और मैंने ऑप्शन भी आपके सामने लिख दिए ताकि अगर आप सवाल को मेरे बताने से पहले खुद ही कर रहे हो तो आपको पता रहे कौन सा आंसर आएगा। तो देखो बात है ऐसी, इस सवाल को मैं x मान के तो बताऊंगा नहीं, जिस तरीके से मैं सवाल करता हूं मैं उसी तरीके से सवाल बताऊंगा, ठीक है। तो x मान के सवाल को खुद से ट्राई करें, 100x मान लेना और आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से सवाल को करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो हमने आपको बताया सर कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, लेकिन अनुपात निकालेंगे तो 100 का कोई मतलब तो है नहीं, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में RT, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो रेट हमारी कितनी है सर, रेट हमारी पहले 6% है, बाद में 5% है, अनुपात में परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, और टाइम तो एक साल ही है ना, टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, टाइम तो सेम है। जैसे यहाँ पे 100 सेम है ना, दोनों में टाइम भी सेम है ना, एक साल, तो टाइम को भी हटा दो, प्रिंसिपल कितना आएगा, SI/R, टाइम भी सेम है,
तो प्रिंसिपल एस आई बटे आर आ जाएगा, या फिर टाइम को नहीं हटाओ तो कोई बात नहीं, एक एक रख लेना। रेट हमारी आ गई, और क्या दे रखा है, और ब्याज। जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है सर, 13/20 है। मतलब पहली साल अगर 20 होता है तो दूसरी साल 13 होगा। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई बटे आर। तो कितना आ जाएगा, 20/6 और 13/5। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 20×5 100 और 13×5 65, 13×6 78। तो आप ये बोलोगे सर पहली साल जो मूलधन है वो 100 है, और दूसरी साल हमने कुछ पैसा चुका दिया जिसके कारण जो ब्याज लगेगी वो 78 पर लगेगी, लेकिन पहली साल ब्याज 6% लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106। अब ब्याज जो है वो 106 पर लगनी चाहिए, लेकिन लगेगी कितनी, 78 पर। अब देखो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर जो ब्याज है ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो ब्याज मूलधन पर लगती है ना, आप ब्याज 106 पर क्यों लगा रहे हो। अरे भाई सवाल में ये बोला है ना कि कुछ पैसा चुकाने के बाद में जो धनराशि बची है उस बची हुई पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल नहीं है। ये मत सोचना कि सर आप मिश्र धन पे ब्याज क्यों लगा रहे हो 106 पर, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है तो इसको दूर कर लेना। सवाल में साफ साफ बोला है कि जो धनराशि बची हुई है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, चलो तो ब्याज आपको 6% लगेगा, 106 हो गई। 106 में से आपने कितना चुका दिया, तो 78 पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगी। तो आप ये बोलोगे सर हमने चुका दिया 78, ये 22 और 6 28 रुपये हमने चुका दिए, जिसके कारण अब जो ब्याज लगेगी वो 78 पर लगेगी दूसरी साल, लेकिन हमने चुकाया कितना है, 8400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। 28 3 84 होता है, 28 का पहाड़ आता है ना, अगर नहीं आता है तो याद कर लेना। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 2 जीरो चिपका दिया भाई, 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। इस सवाल को 100x मान के आप खुद ट्राई कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 6, 44,500 रुपये के एक भाग को 15%। सवाल को ध्यान से पढ़ना, जिसने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा वो सवाल को गलत करेगा। 15% प्रति अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया है, जबकि शेष भाग को एक साल बाद में 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात यह है। तो आपको बताना 18% पर कितना उधार दिया गया। तो भाई देखो रेट कितनी है, तो आप बोलोगे सर रेट पहले 15% है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने पीछे किया ना वही कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे सर अनुपात निकालोगे तो 100 का तो कोई मतलब नहीं है। तो P क्या होता है, SI/RT। तो P क्या होता है, SI/RT होता है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है सर, 10:3 है। और जो रेट है वो कितनी है सर, अब यहाँ पे रेट देखो क्या है, रेट हमें देखो यहाँ 15% अर्धवार्षिक दे रखी है, जबकि जो हमें टाइम दे रखा है उसमें कहीं पर भी हमें ब्याज अर्धवार्षिक नहीं निकालना। ब्याज हमें कहीं पर भी अर्धवार्षिक नहीं निकालना, हमें वार्षिक ही ब्याज निकालना है। सवाल में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि अर्धवार्षिक ब्याज ये होता है। ठीक है, तो 4 साल का टाइम है भाई, और 10:3 ब्याज का अनुपात हो गया। अब जो रेट है वो 15% अर्धवार्षिक है। हमारी जो अर्धवार्षिक रेट है वो कितनी है, 15%। तो वार्षिक रेट कितनी हो जाएगी, 30%। ये वाली बात समझने वाली थी।
जिसने भी सवाल को 15% लेके किया उसने गलत किया। रेट लेनी कितनी है, वार्षिक लेनी है 15%, अर्धवार्षिक है तो 30% आ जाएगी वार्षिक। और दूसरे अगले साल में ब्याज कितना है 18%, ब्याज की रेट कितनी है 18%। तो आप बोलोगे सर अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से अनुपात आ जाएगा 3 से 6 से कट जाएगा, 6 पंजो 30 और 6 तिया 18, 5:3 आ गया। ठीक है, चलो रेट आ गई। अब इसके बाद में टाइम का क्या सीन है, तो टाइम का सीन कुछ इस प्रकार है कि देखो हमने कुछ पैसा उधार दिया, इसके 1 साल बाद में हमने कुछ पैसा और उधार दे दिया 1 साल बाद में। ठीक है, अब टोटल है, टोटल 4 साल के बाद में इतना हो जाएगा, ये 4 साल के बाद इतना हो जाएगा और ये भी इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये 4 साल का टाइम है। तो आप ये बोलोगे सर इस वाले पैसे को आपने 4 साल के लिए उधार दिया है और इस वाले पैसे को आपने 3 साल के लिए उधार दिया है। बोलो समझ में आई नहीं आई? अरे भाई ये पैसा इतना हो जाएगा 4 साल बाद में और ये पैसा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा ना 4 साल बाद में। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इतना का इतना ही होगा, इतना का इतना ही नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम्हें यार ऐसी बात समझ में आती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारी। भाई देखो सवाल में ये बोला है कि हमने कुछ पैसा उधार दिया और उस पैसे के 1 साल बाद में हमने कुछ पैसा और उधार दे दिया। ठीक है, और 4 साल बाद में जब हमने शुरुआत वाला पैसा उधार दिया उसके 4 साल बाद में, ठीक है, तो शुरुआत वाला पैसा तो हो गया 4 साल के लिए और जो हमने 1 साल बाद में उधार दिया था वो वाला पैसा हो जाएगा 3 साल के लिए। तुम ऐसे समझो कि हमने कुछ पैसा भाई 2005 में उधार दिया, ठीक है, और कुछ पैसा हमने 2006 में उधार दिया और जब शुरुआत वाला पैसा है ये 4 साल बाद मतलब 2009 में, तो ये वाला जो टाइम है ये 4 साल हो गया, ये वाला टाइम 3 साल हो गया। तो ये 4 साल के लिए दिया था और ये 3 साल के लिए दिया था। ठीक है, अब तो आप ये बोलोगे सर हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, तो निकाल लो भाई। प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है SI/RT। RT लगा दी सर हमने, तो SI कितना है 10 और RT कितना है 5 × 4, 5 और 20। SI कितना है 3, RT कितना है सर 3 × 9। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये देखो 0 से तो 0 कट गया, ये मल्टीप्लाई, चलो इसको भी काट दो, ये हो जाएगा 1/3। 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 इधर जाके कितना हो जाएगा 2। तो 3:2 आ गया सर, कितना आ गया 3:2 आ गया। तो आप ये बोलोगे सर टोटल पैसा हो गया 3 और 2 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है भाई 44,500। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा, तो देखो 5 8 पंजो 40 और फिर 8 9 45, 8,900 आ जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि 18% पे कितना उधार दिया आपने, तो 15% वाला तो ये है, 18% वाला ये है 18%, तो 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू निकाल देते हैं सर। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 00, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 8 दूनी 16 और 1 17, 17,800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये सवाल तो लल्लू ही था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, सबका आंसर आ गया होगा 17,800 रुपये। और जिस भी मेरे भाई का नहीं आया है, मेरी बहन का नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, मेहनत करते रहो। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लो और पहले सवाल को खुद से ट्राई करो, चाहे आपको किसी भी मेथड से आता हो, चाहे शॉर्ट ट्रिक से आता हो, चाहे लॉन्ग मेथड से आता हो, चाहे कैसे भी आता हो, पहले सवाल को आप खुद ट्राई करें, उसके बाद में हमारे तरीके देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 7। 10 सवाल करने वाले हैं, तो 4 सवाल और बाकी है अभी।
तो बने रहिएगा, मज़ा आ रहा होगा आपको, और मज़ा नहीं आ रहा है तो बीच बीच में हम आपको मज़ा दिला देंगे, ठीक है। मज़े की भाई पूरी गारंटी है हमारी क्लास में। तो देखो भाई, अब कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, और अलग टाइप के सवाल में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या सवाल को करने की अप्रोच रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल को करने के 2-4 तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है, जो कम टाइम में सवाल होगा, वही मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपये है। तो प्रत्येक धनराशि कितनी है आपको ये बताना है। तो भाई देखो, मूलधन आपसे पूछा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सर हमने ये पढ़ा है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं। सवाल में बोला है 2 बराबर धनराशि, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है, समान है सर। प्रिंसिपल हमारा क्या है, समान। दोनों ही कंडीशन में जो प्रिंसिपल है वो समान है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो अमाउंट है वो भी क्या है, समान है। अमाउंट क्या है, समान, और वो समान है कितना, 36,900 रुपये, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अमाउंट समान है, प्रिंसिपल भी समान है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी समान होगा। भाई समान ही होगा ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट अलग हो गया तो अमाउंट तो अलग अलग आएगी ना हर कंडीशन में। तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या होना पड़ेगा सर, समान होना पड़ेगा। हर कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, समान होगा। 1 मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, देख लेते हैं भाई कौन भैया है, क्या चाह रहे हैं हमसे। 1 मिनट, बोलना मत, आवाज़ मत करना। ओह सॉरी, ये क्लास थोड़ी है, तो ऑनलाइन है, बच्चे तो है ही नहीं ना। चलो ठीक है, 1 मिनट, देखो ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकना आप, 1 मिनट। तो देखो भाई, बुआजी का फ़ोन आ गया था, दादी बात कर रही है। अगर आपको भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने आपसे कहा कि अमाउंट सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। तो आपको पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। तो 100 का तो कोई मतलब है नहीं, 100 तो सेम ही है भाई, सबके अंदर ही सेम है, कोई मतलब नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम है, सिंपल इंटरेस्ट सेम कम होगा, PRT/100 होता है, सॉरी। अब प्रिंसिपल है वो सेम है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेम है दोनों ही कंडीशन में। तो आप बोलोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट को सेम होने के लिए क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, RT का जो गुणनफल है वो सेम होना चाहिए। भाई P भी सेम है, 100 भी सेम है। ऐसा ही सेम कब होगा, जब RT का गुणनफल क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कि अगर R 1 है, R अगर 10 है, तो T को कितना होना पड़ेगा, T को होना पड़ेगा 5, तो गुणनफल 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर R हमारी ले लेते हैं सर, R हमारी 25 है, तो T को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तो RT कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो RT का जो गुणनफल है ये अलग अलग कितने हैं, R कितना है, T कितना है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन RT का जो गुणनफल है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, समान होगा। तो आप ये बोलोगे कि सर जब 2 संख्याओं का गुणनफल अगर समान होता है तो उनका जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 10 और 25 का अनुपात निकालो, कितना आएगा, 10 और 25 का अनुपात निकालो सर, कितना आएगा, यह आ जाएगा 2/5 आएगा, ठीक है, 2/5। और इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 5/2, तो उल्टा हो गया ना। तो 2 संख्याओं का जब गुणनफल बराबर होता है तो उन दोनों संख्याओं के जो अनुपात होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो भाई करते हैं सवाल। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर R और यहाँ पे मैंने लिखा T। आप बोलोगे सर रेट पहले 10% है और जो रेट है वो बाद में कितनी है, 8%। तो अनुपात कितना हो जाएगा इन दोनों का, 10/8। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, टाइम उल्टा हो जाएगा, 8/10। 10/8 है तो 8/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि सर पहले वाले धन को 8 साल के लिए दिया गया था और दूसरे वाले धन को 10 साल के लिए दिया गया था, ये 2 साल पहले वसूल कर लिया गया।
ये जो पहले वाला धन है, इस धन की तुलना में 2 साल पहले ही वसूल कर लिया गया, 2 साल। लेकिन सवाल में बोला है पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो 2 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 2 वर्ष। तो भाई 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 वर्ष, ठीक है। और 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष। तो अब आपको निकालना क्या है, नहीं प्रिंसिपल निकालना है, धनराशि निकालनी है। तो या तो आप पहले वाली कंडीशन से निकाल लो, भाई रेट हमारी 10% है और टाइम हमारा 8 वर्ष है, या फिर आप दूसरी वाली कंडीशन से निकाल लो कि सर हमारा रेट 8% है और टाइम 10 वर्ष है। कैसे निकाल लो, आपको तो प्रिंसिपल निकालना है। तो निकाल देते हैं भाई प्रिंसिपल। मान लेते हैं रेट ऊपर वाली कंडीशन से निकाल देता हूँ मैं। क्या निकाल देता हूँ, ऊपर वाली कंडीशन से। प्रिंसिपल हमारा 100 है और रेट हमारी 10% है और टाइम हमारा 8 वर्ष है। तो आप ये बोलोगे सर ब्याज कितनी आएगी, भाई ब्याज 80 आ जाएगी। 10% 8 साल में 80 रुपये ब्याज आएगी और 80 से वो कितना हो जाएगा, 100 से 80 रुपये ब्याज आ गई तो 180 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मिश्र धन। और मिश्र धन प्रत्येक स्थिति में कितना है, 36900, 36900। तो 0 से तो 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 पंजो 90 और ये 0, 250 आ गया। अब हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। मूलधन कितना है, 100। तो ये 100 की आ जाएगी कितनी, 25,000 आएगी। भाई 25,000 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 25,000 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने गड़बड़ कर दी, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है हमने। यहाँ 250 नहीं आएगा, यहाँ 205 ही आएगा। कितना आएगा, 205 और ये 2 0, 20,500 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 20,500। ठीक है, 18 का जब इसमें भाग देंगे तो 205 आएगा, ठीक है, 250 नहीं आएगा। तो 20,500 हमारा करेक्ट आंसर है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, मैं एक सवाल और करवा देता हूँ ऐसा का ऐसा ही। लो भाई सवाल नंबर 8 लेते हैं। सवाल नंबर 8 भी तगड़ा है भाई, मज़ा आएगा। क्या है, तगड़ा। लो भाई सवाल नंबर 8 सेम टू सेम सवाल है। एक आदमी ने दो बराबर धन 12% व 11% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला दूसरे से 3 महीने पहले ही चुका दिया गया और प्रत्येक से 15,960 रुपये प्राप्त हुए। धन ज्ञात करो। तो सवाल में देखो अमाउंट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो आप ये बोल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है जी सर। 100 का तो कोई मतलब नहीं है, P सेम है तो RT भी सेम होना चाहिए, तभी सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। तो RT अगर सेम है तो R और T का जो गुणनफल है वो अगर बराबर है तो आप ये बोल सकते हो कि इनके अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। रेट कितनी है भाई, पहले 12% है और बाद में 11% है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 11/12। तो आप ये देख सकते हो कि इसको पहले 1 साल पहले ही वसूल कर लिया गया। ये 11 साल के लिए दिया गया और ये 12 साल के लिए दिया गया, तो इसको 1 साल पहले ही वसूल कर लिया गया या चुका दिया गया। इस 1 की वैल्यू सवाल में 3 महीने है सर। कितनी है, 3 महीने, ठीक है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12 या 36 महीने। क्या हो जाएगी, 36 महीने, ठीक है। 36 महीने का मतलब होता है सर 3 साल। क्या होता है, 36 महीने का मतलब 3 साल। लो सर इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है, देखो ये होती है इंग्लिश मीडियम की क्लास, समझ में आ रही है। 3 साल, तो 3 साल हो गया सर। हमें निकालना है मूलधन। तो मैं बोल देता हूँ कि सर मैंने 100 रुपये उधार दिए थे और रेट 11% है, रेट 11% है, तो 11% का टाइम कितना है, 3 साल, 3 ईयर्स। तो 11% के हिसाब से 3 साल में ब्याज कितना आएगा, 33%। तो 100 का 33% कितना होता है, 33। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 133। और 133 की वैल्यू सवाल में दे रखी है भाई, कहाँ है, 15,960, 15,960, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं तो ये 1330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1330। और ये देखो 1500 है, 1330 के बाद में 1400, 1500, मतलब 2 आगे और जाना है, 12 से गुणा करना है। तो इसको जब मैं 12 से गुणा करूँगा, 12 से गुणा करूँगा तो 2 को 3 से करना पड़ेगा, इकाई का अंक 6 आएगा, 6। तो मतलब ये 12 से कट जाएगा। ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है।
तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12 बार कटेगा और ये 0 आ गई। 1 की वैल्यू आ गई 120। हमें निकालनी है 100 की, तो 100 की कितनी आ जाएगी 120 और ये 00, तो 12,000 हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब तुम ये मत सोचना कि सर आपको तो आंसर पहले से पता होते हैं ना, इसमें तो क्या आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आंसर नहीं पता होते हैं। समझ में आई बात, मैं कोई रट के नहीं आता हूँ सवाल कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, सामने आपकी कॉपी खुली हुई पड़ी है, ठीक है, इधर कॉपी खुली हुई पड़ी होगी या इधर पड़ी हुई होगी, आप देख लेते हो सर, है ना, ऐसे करते हो ना, ये फालतू का दिमाग मत लगाया करो तुम। जो भी मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, हम ऐसे ही सोचते हैं। मुझे नहीं पता था कि 12 बार कटेगा, आपके सामने अभी मैंने तुरंत दिमाग लगाया है, ठीक है। अगर कॉपी खुली हुई पड़ी होती ना तो मैं आंसर इसे गलत नहीं करता, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा सवाल गलत भी हो जाता है, आंसर गलत टिक कर देता हूँ, बाद में मेरी नींद उड़ती है, यार ये मैंने क्या कर दिया, गलत हो गया है, तो वापस सही करता हूँ। तो ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कॉपी वॉपी खुली नहीं पड़ी है, एकदम जो भी होता है इंस्टेंटली आपके सामने ही होता है, ठीक है। तो 133 की वैल्यू ये हो गई, 1 की वैल्यू 120 आ गई, हमने 100 की निकाल दी, 12,000 हमारा करेक्ट आंसर है। 2 सवाल और करने वाले हैं, उसके बाद में आज का खेला खत्म हो जाएगा भाई। तो चले आगे बढ़े। कोई इश्यू, कोई तकलीफ, किसी भी चीज़ में आपको कोई तकलीफ है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, हमारा कमेंट में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं भाई, देखो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या, बाद में आपसे बातें करेंगे। तो सवाल नंबर 9 देखो जी। तो देखो भाई अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9। तो भाई हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि बस, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखूं तुझे तो प्यार आए, सीने से दूर चला जाए, तेरे आने से पहले तेरे जाने के बाद आती है तेरी याद सताए, देखूं तुझे तो प्यार आए। तो गाना कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो करते हैं सवाल। अंकित 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6 साल बाद 2,000 रुपये चुका देता है, शुरुआत से 10 साल बाद 5300 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करो। भाई 4 सवाल, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भाई जो अंकित जी है, इन्होंने 6,000 रुपये उधार लिए, बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, और जो ब्याज की रेट है वो रेट हम मान लेते हैं भाई 8% रेट है। भाई हमें पता तो है नहीं ना, तो हमने मान लिया रेट को 8%, और टाइम कितना है 6 साल बाद, टाइम है 6 साल। 6 साल के बाद में 2,000 रुपये चुका देता है, तो भाई इसने 2,000 रुपये चुका दिए। तो आप ये बोलोगे सर 6,000 रुपये लिए थे और 2,000 रुपये चुका दिए, तो अब जो ब्याज लगेगी वो कितने पे लगेगी, 4,000 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, 2,000 रुपये इसने चुका दिए, तो 6 में से 2 कम हो गए, 4 पे ब्याज लगेगी, और 4,000 रेट हमारी अभी भी 8% है, और 5300 रुपये देता है लास्ट में। कितने देते हैं 5300, शुरुआत से 10 साल बाद में। तो 6 साल तो यहाँ पे हो गए, 4 साल यहाँ पे हो जाएंगे, लो भाई 10 साल हो गए, ठीक है। अब कोई तकलीफ नहीं है, चलो जी कोई तकलीफ नहीं है। तो देखो भाई क्या करेंगे, तो अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस निकाल दो ना यार, ब्याज निकाल दो, और क्या। तो देखो भाई 6,000 का 8% कितना होता है, 6,000 का 8%, 1 साल में ब्याज कितनी आएगी सर, 6, देखो परसेंट से 2 0 कट जाएगा, 60 आर, 1 साल में ब्याज आएगा 60 आर। तो 6 साल में ब्याज कितना आएगा, ये आ जाएगा छक्कड़ मकड़ 36, छक्कड़ मकड़ 36, 6 छींग, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 6 छींग। 6 साल में 360 आर ब्याज आएगी, और 4,000 का 8% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो 1 साल में ब्याज आएगी वो कितनी है, 40 आर, ठीक है। तो यहाँ 4 साल में कितनी ब्याज आएगी, 4 साल में ब्याज आ जाएगी 4 चौक 16, 160 आर। तो टोटल ब्याज है कितनी, 360 आर, तो यहाँ पे आ गई, 160 आर यहाँ पे आ गई, तो टोटल ब्याज कितनी हो गई। तो जोड़ दो भाई, देखो 0 तो 0 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हासिल का 1 2 3 5, 520 आर, ये टोटल ब्याज है। और ब्याज है कितनी सर,
4,000 रुपये तो बचे थे चुकाने के लिए, तो हमें केवल 4,000 रुपये देने थे, लेकिन आपने दिए कितने हैं 5300, तो ब्याज कितनी है 1300। 4,000 से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, अरे भाई कितनी ज़्यादा है, 1300 ज़्यादा है ना, तो ब्याज हो जाएगी ना वो 1300। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकाल लो कि सर 6,000 रुपये उधार लिए थे और टोटल कितने चुका दिए, 2,000 तो यहाँ चुका दिया और 5300 यहाँ चुका दिया, तो 2 और कितना हो गया 7,300, तो 7,300 चुका दिए। उधार कितना लिया था 6,000, तो ब्याज कितनी हो गई 1300 रुपये। ऐसे समझ लो, ठीक है, आपकी इच्छा है वैसे समझ लो। तो यहाँ से देखो 0 से तो 0 गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और 13 एकम 13, 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा सर 10/4, या फिर आप बोले तो 5/2%। तो आर का मान आ गया 5/2%, का मतलब होता है 2.5%। 2.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका तो था कि जब हम रेट को R% मानेंगे तब, लेकिन अगर हम रेट को R% नहीं माने तो इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई बेस्ट अप्रोच, तो देखो भाई अब देखो, तो सवाल में ये बोला है, सवाल में ये बोला है कि 6,000 रुपये आपने उधार लिए और 6,000 पे 6 साल बाद में, 6 साल बाद में आपने 2,000 रुपये चुका दिए, ठीक है, 2,000 रुपये आपने क्या किया, चुका दिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 4,000 रुपये बचेंगे और इस पे 4 साल के लिए, और आपने 5300 रुपये चुका दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो यहाँ से आप एक बात समझना, यहाँ से एक बात समझना, क्या समझना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, मतलब कि वो P प्रिंसिपल और T मतलब टाइम, इनके गुणनफल पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल और टाइम का गुणनफल क्या है उस बात पे डिपेंड करेगा, ना कि इस बात पे कि प्रिंसिपल अलग से क्या है और टाइम अलग से क्या है। समझ में आई बात। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा है 100 और टाइम मेरा है 2 साल, ठीक है, तो ब्याज लगेगी किस पे, ब्याज लगेगी 200 पे, ब्याज किस पे लगेगी 200 पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने प्रिंसिपल को तो इसको तो बना दिया 200 और साल को कर दिया मैंने 1, तो अब ब्याज किस पे लगेगी 200 पे। समझ रहे हो ना बात को। तो भाई गुणनफल तो सेम ही है ना, ठीक है। या तो आप 100 रुपये पर 2 साल का ब्याज निकाल दो, या फिर 200 रुपये पर 1 साल का ब्याज निकाल दो, बात बराबर है, बात क्या है बराबर। या फिर आप 50 रुपये पे 4 साल का ब्याज निकाल दो, बात क्या है बराबर है। या फिर आप 25 रुपये पे 8 साल का ब्याज निकाल दो, बात क्या है बराबर है। समझ में आ गई बात, चलो समझ में आ गई तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे 6,000 रुपये पे 6 साल का ब्याज निकालना है, 6,000 रुपये पे 6 साल का ब्याज निकालना है, लेकिन मुझे तो रेट निकालनी है ना, और रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है, अरे बाबा होता है। तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो आप ये बोलोगे सर इसको 1 साल बनाने के लिए ये जो 6 है इसको इधर गुणा कर दो, तो 6,000 पे 6 साल का ब्याज, या फिर 36,000 पर 1 साल का ब्याज, बात क्या है बराबर है। 6,000 पे 6 साल का ब्याज लगा दो या 36,000 पर 1 साल का ब्याज लगा दो, बात क्या है बराबर है, ठीक है। तो अब अगली बार क्या होगा, अगली बार अब यहाँ देखो 4,000 पे या तो 4 साल का ब्याज लगा दो, या फिर 16,000 पर 1 साल का ब्याज लगा दो, बात क्या है बराबर है, बात क्या है बराबर है। और लास्ट में आपने कितने दिए 5300 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत होती है क्या, भाई हमें कभी कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, नहीं होती है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे,
भाई यहाँ से निकालेंगे कैसे? ब्याज कितनी आई, कोई बताएगा ब्याज कितनी है? ब्याज कितनी है वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना, लेकिन यहाँ ब्याज निकालेंगे कैसे? मामला क्या हो गया? मामला गड़बड़ा गया भाई, मामला गड़बड़ा गया। मुझे लगता है ये तरीका तो फेल होने वाला है। लेकिन यहाँ से ब्याज निकालेंगे कैसे, वो भी तो सोचने वाला मामला है ना। लेकिन ब्याज निकालनी क्यों है भाई? ब्याज तो 1300 रुपये है ना। मेरा भी दिमाग थोड़ा सा पैदल हो गया मैं भी। भाई ब्याज तो 1300 रुपये है ना। 2000 रुपये आपने यहाँ दे दिए थे ना, 4000 बचे थे। अब देने कितने हैं? 4000, लेकिन आपने दिए कितने हैं? 5300। तो ब्याज कितनी दे दी? 1300 रुपये। तो आपने 1300 रुपये ब्याज दी सर। ब्याज आपने कितनी दे दी? 1300 रुपये, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 36,000 तो यहाँ पर और 16,000 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया? 36 और 16। 36,000 पर 1 साल का ब्याज, 16,000 पर 1 साल का ब्याज, तो इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया? 36 और 16 52,000। तो आप ये बोलोगे सर 52,000 पर 1 साल का जो ब्याज आता है वो क्या आता है? 1300 रुपये। लेकिन हमें क्या निकालना है? 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। रेट तो 100 रुपये पर होती है ना। तो देखो 0 से तो 0 गया, और ये जो 52 है इस 52 से डिवाइड कर दो। तो 52 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 52 कट जाएगा और ये 52 इधर आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया? ये काट दो ना, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 10/4 मतलब कि 5/2। और 100 रुपये पर 1 साल के ब्याज को क्या कहते हैं? रेट। तो 5/2% हमारा आंसर है। इसको आप 2.5% भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बिना रेट को माने हमने ये सवाल कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मैं वापस बताता हूँ। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आप ये बोलोगे कि सर 52,000 पर 1 साल में 1300 रुपये ब्याज मिलती है, तो हमें 100 पर निकालना है। तो भाई 1300 रुपये ब्याज मिलती है 52,000 पर, हमें निकालना है 100 पर। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 52 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5%। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलो, आपको समझ में आया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब इस सवाल को देखो, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब जब एग्जाम में ये सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे वो देखना। ऐसे आपको करना है। मान लेते हैं कि मैं कोई एग्जाम में बैठा हूँ और मेरे सामने ये सवाल आ गया, तो करना क्या है? देखो भाई, तो कुछ नहीं करना। 6,000 रुपये आपने उधार लिए थे और उस पर ब्याज कितनी साल तक चलेगी? 6 साल तक। तो 6,000 को 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 36,000। तो आप ये बोलोगे सर ये आ गया 36,000, ठीक है। फिर आपने 2,000 रुपये चुका दिए, तो बचे कितने? 4,000। 4,000 को गुणा किससे करना है? आगे वाले टाइम से। तो ये 6 साल और ये 10 साल, तो आगे का टाइम कितना है? 4 साल। तो 4,000 को 4 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 16,000, ठीक है। इनको जोड़ूंगा तो टोटल आ जाएगा 52,000। 52,000। अब 52,000 पर ब्याज कितनी मिली सर? ब्याज हमें मिल गई सर यहाँ से, देखो 4,000 रुपये देने थे, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लो 6,000 और 2,000, तो ये टोटल कितना दे दिया हमने भाई? 6,000 हमने उधार लिया था और 2,000 एक बार दे दिया, 5300 एक बार दे दिया, तो 7,300 दे दिया। तो ब्याज कितनी है? 1,300। तो आप ये बोलोगे 52,000 पर 1,300 ब्याज है। 52,000 पर 1,300 ब्याज है, तो 100 पर कितनी आएगी? 2 0 से 2 0 गए, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2%। ऐसे आपको सवाल करना है, ठीक है। ना आपको कोई रेट लिखनी है, ना आपको कोई चित्र बनाना है, आपको कुछ नहीं बनाना। वो सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, बाकी कुछ भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया है तो आपको ऐसे ही सवाल करना है, ठीक है। अगला सवाल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो भाई, सवाल नंबर 10 आज की क्लास का आखिरी सवाल। लो भाई, सवाल नंबर 10 आज की क्लास का बहुत ही खूबसूरत और आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है। तो देखो भाई, पी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये बैंक से उधार लेती है। पी क्या होता है? किसी का नाम है क्या? तो किसी का नाम लिख के दो ना यहाँ पे यार, तुम भी ना। मतलब मान लेते हैं पी का मतलब पूनम हो गया, ठीक है। पूनम ने 7,000 रुपये उधार लिए भाई बैंक से। ऐसी क्या नौबत आ गई पूनम? अब किसी भी लड़की का नाम पूनम होता है ना, उसको लड़के प्यार से क्या कहेंगे? ओ तुम तो मेरी पूर्णिमा हो, ओहो। चलो आ जाओ, फालतू बात नहीं यार।
तो मेरे पास आदत पड़ी हुई है फालतू बात करने की। पूनम साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये बैंक से उधार लेती है, ठीक है, अच्छी बात है पूनम, उधार लेने भी चाहिए, ठीक है। 3 साल बाद में वो बैंक को 3,000 रुपये दे देती है। तो देखो भाई 7,000 रुपये उधार लिए, 3 साल तक लिए, तो आप बोलोगे सर गुणा कर दो ना, 7 या 21, तो कितने हो गए 21,000। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे उस सवाल को वो बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगूंगा, पिछले सवाल में मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब देखो भाई 7,000 लिए थे 3 साल के लिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 या 21,000। अब आप ये बोलोगे कि सर 7,000 में से 3,000 रुपये चुका दिए तो बचे कितने, 4,000। 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 साल के लिए तो चला, और ये 5 साल, तो आगे कितने, 2 साल के लिए चला। भाई 3 साल के बाद में 5 साल तक जाना है ना, तो आगे के लिए 2 साल। तो आप 4,000 को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 8,000। तो ये आ गया सर 8,000, टोटल कितना हो गया 29,000। अब 29,000 पर 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप ये देखो कि 3,000 रुपये तो इसने यहाँ पे चुका दिए, ठीक है, और 5,000, भाई 7,000 में से 3,000 चुका दिए तो बचे कितने, 4,000। अब चुकाने कितने हैं 4,000, लेकिन इसने चुकाए कितने, 5,450। तो ब्याज कितना हो गया 1,450। तो ब्याज हो गया सर 1,450। तो 1,450 ब्याज मिलती है 29,000 पर। तो 100 पे कितनी मिलेगी, रेट निकालनी है, तो 0 से तो 0 गया, 2 0 से 2 0 गए, 29 पंजो 145। तो रेट हमारी आ जाएगी 5%। तो एग्ज़ाम में जब भी सवाल आए तो आपको ऐसे करना है, इस कदर सवाल को करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने किया है आपके सामने वैसे करना है। ये नहीं कि आप रेट को हार मान लिया, सर पूरा चित्र बना रहे हैं, ये फालतूबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर लो। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, और कहीं पढ़ाया भी जाएगा तो पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। या तो आपको कोर्स ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में तो मतलब मुझे नहीं लगता शायद पढ़ाया जाएगा, या तो कोर्स ख़रीदना पड़ेगा या किसी अच्छे टीचर के पास जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो कंज्यूम करो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, सबको पता है भाई, दिल से प्यार देना है क्लास को, दिल से अच्छा सा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों तक बताना है। जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में वीडियो को शेयर कर देना है, और सबको बताना है कि भाई अच्छी क्लास है, एक बार आप लेके देखो, अगर अच्छी ना लगे तो उसको बाद में आप क्लास मत लेना, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखो, ठीक है। एक बार ट्राई मार के देखो। अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो हम क्या बोलते हैं, यार एक बार तो ट्राई करके देख ही लेते हैं, अगर अच्छी नहीं हुई तो अगली बार से नहीं खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो ट्राई कर लेनी चाहिए। आपने उसको भी तो एक बार ट्राई किया था, वो आपके लायक नहीं निकली तो चली गई आपको छोड़ के, ठीक है, लेकिन ट्राई तो किया था ना। या आप उल्टा मान लो, उसने आपको ट्राई किया था और आप उसके लायक नहीं निकले तो चली गई, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमने 10 सवाल किए, मतलब बहुत जी जान से मैंने समझाया है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता देना, उस सवाल को मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।